वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फार्मूले एंड आइडेंटिटीज़ और ये कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे प्रॉब्लम्स बनेगा, ये आपके लिए यूज़फुल क्लास होने वाला है आज का। ठीक है, तो आज का सेशंस आप ध्यान से देखो। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने साइन, अगर रिप्रेजेंटेशंस आपने नहीं देखा है तो पहले वो जाकर के आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है 11th क्लास के रिगार्डिंग। और ट्रिग्नोमेट्रिक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फॉर कमिंग 12th क्लास सेशंस, कहीं भी ये काम आएगा। ठीक है, ओके। सी, जैसे ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव था, इसको हम थीटा मान लेते हैं एंगल। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा 180 डिग्री से कम रहेगा सेकंड में, और इसमें 180 से ज़्यादा होगा पाई प्लस थीटा, और इसमें 360 से कम मान लेते हैं 2 पाई माइनस थीटा। प्लस का हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में ऑलरेडी मेंशंस कर दिया है। ठीक है, अब देखो, अगर इसको आप सीक्वेंस को सीख जाओगे ना तो काफ़ी फार्मूले हैं जो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सी, इसमें क्या था आपका, साइन एंड कॉसिक पॉजिटिव था, रेस्ट वॉज नेगेटिव। तो सपोज एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, साइन पाई प्लस थीटा, सपोज इसका ले लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज चलो पाई माइनस थीटा ही लेकर के देखो। तो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन सिर्फ चेंज होता है। देखो साइन थीटा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसिक पॉजिटिव था तो इट इज पॉजिटिव। अगर हम इसको देखते हैं, tan पाई माइनस थीटा, तो tan तो इसमें नेगेटिव था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। सिमिलरली एक और आप देखो, सपोज अगर हम cos लिख दें, cos पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो cos भी नेगेटिव होता है तो ये भी cos थीटा। ठीक है, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था बेटा, cos पॉजिटिव था और sec पॉजिटिव था। ठीक है, अगर हम इसको देखें, tan 2 पाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा। तो जिसका जो घर है उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। जैसे कि मैंने साइन, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन आपको मैंने बताया था, उसमें मैंने डिस्कस करा था इस चीज़ को, तो आप वहाँ से प्रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉट का देखें, सपोज कॉट पाई प्लस थीटा, एज यू नो ये tan एंड कॉट का घर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो बेटा इस तरह से आपका ना, अगर आप एक पर देखो, एक क्वाड्रेंट पे, इस पे आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है, तो कितना फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 6 3 18 फार्मूला आप इसके अकॉर्डिंगली ले सकते हो, अगर ये टेक्निक आ गया बस उसी क्वाड्रेंट के रिप्रेजेंटेशंस पे, और इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा, पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, क्या चेंज होता है, साइन चेंज होता है। ठीक है, आई होप ये गॉट इट। ठीक है, अब देखो ये बच्चे जहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं, साइन माइनस थीटा इट इज माइनस, कॉस माइनस थीटा इट इज कॉस थीटा। कॉस एंड सेक में बेटा एंगल जब भी रहेगा ना, आप पॉजिटिव लोगे। क्या लोगे आप, पॉजिटिव, क्योंकि सपोज ओरिएंटेशन देखो, अगर ये थीटा है और ये हम माइनस थीटा लिखते हैं। ठीक है, सपोज रिफ्लेक्शन आया इसमें तो ये माइनस थीटा लिया, बट फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस एंड सेक का, उस रिप्रेजेंटेशन से इसको हम लोग पॉजिटिव लिख लेंगे। वैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का अलग लॉजिक है, तो अभी कभी डिस्कस करेंगे हम लोग, फिलहाल आपका ऐसे आइडेंटिटी से काम चल जाएगा। ठीक है, और अब आते हैं सम एंड डिफरेंस पे, आइडेंटिटीज पे। तो ये रिप्रेजेंटेशंस था कि कैसे कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो रेडियन को। ठीक है, अब देखो सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल। सी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। करेक्ट, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा इसका,
साइन ए कॉस बी साइन बी इंटू कॉस ए। तो मतलब साइन के साथ कॉस भी आएगा, इस तरह से होगा। अगर ये आइडेंटिटीज आपको नहीं आया तो आगे फिर प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम बनेगा नहीं, इसलिए जस्ट गो थ्रू इट। अब अगर आप कॉस के लिए लिखते हो कॉस ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी। इसमें पहले दोनों कोसाइन ही लिखते हैं, ये प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, आई होप यू गॉट इट। कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, उल्टा अपोजिट साइन लेंगे, एंड साइन ए इंटू साइन बी। ये था डिफरेंस ऑफ द एंगल्स कॉस और साइन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे कॉपी कर लेना, अगर आते हैं तो प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। एक और देख लो, सी टैन, साइन को रिप्रेजेंट्स कर दोगे कॉसिक तो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, वैसे कॉसिक में है तो इसको चेंज करके कर सकते हो, तो यही आपका फंडामेंटल आइडेंटिटीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। टैन ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, बट अभी उतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको एक बार प्रूव करके मैं दिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम, बट प्रूव उतना नेसेसरी नहीं है, बट आपको आना चाहिए। टैन ए माइनस बी, इसका मैं यूज़ बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है एक क्वेश्चन दे करके। ठीक है, टैन ए माइनस टैन बी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। कॉट का आपका इसी से आप निकाल सकते हो, टैन में आ जाने के बाद, या फिर कॉट में रिवर्स कर लेना, ज़्यादा आपको फार्मूले फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, अब इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं, मैं पहले इसको प्रूव कर देता हूँ एक, ठीक है, आपके बेटरमेंट के लिए। इसको मैं हटा रहा हूँ, सी इसे प्रूफ करते हैं। सपोज टैन ए प्लस बी, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। चेंज करते हैं इसको, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, फार्मूला लगा दिया। नाउ कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखो कैसे आइडेंटिटीज हुआ था। ठीक है, अब देखो वहाँ पर 1 लाना था, है ना, तो क्या मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इस वैल्यू से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बेटा बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, डिवाइड करते हैं, फिर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। अब बेटा आप एक काम करो ना, इसको सेपरेट कर दो, आ जाएगा सी साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। करेक्ट, ये कैंसिल हुआ आपका और ये कैंसिल हुआ, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर आप इसको अलग अलग रिप्रेजेंट्स कर सकते हो। ठीक है,
मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, देखो ये कैंसिल हो गया, क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी, ये गया 1 माइनस, इसको पेयरिंग कर देते हैं बेटा, साइन ए अपॉन कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस बी। तो देखो ये कितना हो गया आपका, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। देखो आपका आ गया, तो आइडेंटिटी से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इस पर अब एक दो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे और हम लोग देखते हैं, अभी काफ़ी सारे फार्मूलेज हैं। अब देखो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, है ना, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चंस, आपको भी थोड़ा अनुभव पता चलेगा। सी, जैसे मान लो साइन 15 डिग्री का दे दिया बेटा, फाइंड द वैल्यू फॉर साइन 15 डिग्री। ठीक है, देखो आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 45 डिग्री, स्टैंडर्ड जो वैल्यू आपको पता है उसके टर्म्स में आप लिखो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि आपको पता है साइन 45 का वैल्यू कितना होता है और साइन 30 का क्या होता है। तो 15 को ये लिख सकते हैं हम, तो साइन 15 डिग्री आपको फार्मूला पता है, साइन ए माइनस साइन बी का। कॉस 30 डिग्री अभी अभी आपने पढ़ा है, फार्मूला देखो, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट। तो आप इसको यूज़ करो, माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया आपका, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आप पुट कर सकते हो √3/2, साइन 30 का हाफ एंड कॉस 45 का फिर से 1/√2, है ना। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, जो नॉर्मल कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग, यहाँ तक ठीक है चलेगा। बट अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो इस √2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। सी, तो ये हो जाएगा आपका √2 √3 - 1 और ये 4, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बेसिस पे, ये भी ठीक है। तो इस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जैसे देखो tan 75 डिग्री, इसको भी हम उसी तरह लिख सकते हैं बट प्लस में लिखेंगे 45 प्लस 30, है ना, 45 प्लस 30 75। तो 10a प्लस 10b का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। ओके, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, देखो 1 माइनस tan 30, 1 प्लस tan 30 दैट इज 1/√3, 1 माइनस 1/√3। तो ये कितना हो गया, √3 + 1/√3, √3 - 1/√3, कैंसिल। देखिए तो अब ये कितना हो जाएगा, √3 + 1/√3 - 1, रेशनलाइज कर देते हैं इसको, √3 + 1 √3 + 1, तो ये कितना हो गया आपका, √3 + 1 का स्क्वायर एंड √3 स्क्वायर - 1 दैट इज 3 + 1 + 2 √3, और ये कितना 3 - 1 दैट इज 3 + 1 दैट इज 4, तो 2 बाहर 1 + √3, am I right, 4 + 2 √3, sorry दिस इज 4 + 2 √3/2, 2 बाहर ले लो आप, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 + √3/2, तो फाइनल आंसर विल बी बेटा 2 + √3। वेरी इंटरेस्टिंग, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है,
एक ये हो जाएगा आपका, और इसके बेसिस पे एक दो आइडेंटिटीज और देखते हैं, फिर हम और क्वेश्चंस हमारे पास है, हम लोग करेंगे और भी क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, अब जो कुछ मल्टीपल एंगल्स है जो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, फिर हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सी, जैसे मान लो ये भी आइडेंटिटीज में आते हैं, बट आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। देखो इसकी आइडेंटिटी sin 2x है सपोज, ठीक है। इसको लिखना होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये सब डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रूफ की बात करो तो देखो प्रूफ कैसे हुआ, ये सबका मैं प्रूफ नहीं कर रहा, बट कुछ का डायरेक्ट मैं कर दूंगा, ठीक है। सी, sin 2x को आप क्या लिख सकते हो, sin x प्लस एक्स। तो अब इसका sin a प्लस sin b का फॉर्मूला होगा sin x इंटू कॉस एक्स एंड देन अगेन sin x इंटू कॉस एक्स। आप दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x। सी, फॉर्मूला आ गया इसका, ठीक है। अब सिमिलरली cos 2x का फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। cos 2x, इसमें मैं एक रिमार्क देना चाहूँगा, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखो बाद में करेंगे वो। cos 2x को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो इसी तरह से, cos x प्लस एक्स से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट cos और साइन में। लेकिन अगर आप सिर्फ साइन में लिखना चाहते हैं तो क्या cos को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया आपका माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सिर्फ साइन में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब लेकिन अगर आपको cos के टर्म्स में लिखना है तो सिमिलरली है कि इसको साइन को लिख दो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये साइन के टर्म्स में और ये cos के टर्म्स में, तो आइदर ऑफ दिस कैन बी रिटन। तो इसको मैं और सिंपल कर देता हूं। देखो क्या है कि आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सी, ये है ना आपका, जैसे साइन के टर्म्स में लिखा आपने 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। ये इधर आ गया तो क्या 1 प्लस कॉस 2x को 2 cos स्क्वायर एक्स लिखते हैं। ये काफ़ी जगह यूज होगा बेटा डायरेक्ट। और उसी तरह अगर साइन के टर्म्स में इधर लेकर के आओ आप तो 1 माइनस कॉस 2x है ना, इसको टू सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी जगह यूज़ होगा, अदरवाइज आपको इस तरह से करना पड़ेगा, फिर आप कैंसिल कर सकते हो। सो हायर क्लास में इस तरह से आप यूज़ करेंगे, तो एज यू विश, ठीक है। इसको और हम रिमार्क देंगे। रिमार्क ये मैं देना चाह रहा था, रिमार्क में सी, जैसे साइन एक्स हो गया। अब साइन एक्स को अगर आपको मल्टीपल एंगल्स में लिखना है, मल्टीपल एंगल्स वही था साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स को अगर मल्टीपल एंगल्स में लिखना है आपको तो यू कैन राइट, इसका हाफ होता है बेटा, तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। फॉर एक और मैं देता हूँ, सपोज बच्चे इसमें काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं। जैसे मान लो साइन 4x है, तो क्या हम इसका आधा क्या हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। ये समझ रहे हो आप हम कैसे कर रहे हैं, वो 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, इसका आधा, मतलब 2x प्लस 2x भी करके देखोगे तो आ जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, रिमार्क मैं दे रहा हूँ, इनडायरेक्ट इस तरह से यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। ओके, अगर हम इसके पर्पज से देखें रिमार्क के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्रीम है ये, क्रीम। 1 प्लस कॉस एक्स इट कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स इट कैन बी रिटन एज, तो लेंथीनेस क्वेश्चन से आपको हटा देगा। 1 माइनस कॉस एक्स दैट इज 2 माइनस इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब अगर हम सेकेंड और फर्स्ट को हम डिवाइड कर दें तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कितना हो गया आपका 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फार्मूले देखेंगे। और
आगे और फार्मूले से बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। tan 2x वाला भी देखते हैं। सपोज tan 2x, इसको प्रूव हो जाएगा sin 2x अपॉन cos 2x, आप प्रूव कर देना, मतलब डिवाइड कर देना, प्रूव हो जाएगा। tan 2x को लिखेंगे बेटा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। इसे आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं फार्मूले में जहाँ भी यूज़ होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक फंडामेंटल बताता हूँ कि sin x को कैसे आप लिख सकते हो। sin 2x, इसको 2 tan x में भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक। cos 2x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसको डिवाइड करके देखो ये आ जाएगा, और tan 2x का तो है ही। अगर आपको चाहिए कि प्रूव कैसे करना है वो मैं एक कर देता हूँ प्रूव, ठीक है। सपोज सी आप किसी sin 2x को ले लो, प्रूव कर रहा हूँ। sin 2x ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर 10x के टर्म्स में डिमांड होगा प्रॉब्लम्स का तो आप इसमें कर सकते हैं। sin 2x दैट इज 2 sin x cos x, 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan स्क्वायर x है, यहाँ पे cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x है, तो 1 चाहिए ना। 1 कैसे आएगा, डिवाइड करो आप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 cos x sin x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, सेपरेट कर देते हैं एक स्टेप में, cos स्क्वायर x एक कैंसिल, ये गया, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो sin x अपॉन cos x दैट इज 2 tan x और ये 1 प्लस tan स्क्वायर x। होप कि आपको समझ में आ गया होगा आइडेंटिटीज कैसे प्रूव किया हमने, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होगा, एनसीईआरटी लेवल में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है, तो बेसिक लेवल है, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चंस लिखा है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। sin π/3 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई अपॉन 6 प्लस एक्स प्लस कॉस π/3 माइनस एक्स इंटू साइन π/6 प्लस एक्स इक्वल टू 1। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, इसे मैं बताता हूँ, ठीक है। आप ऑब्जर्व करो, ये और ये सेम एंगल है, यहाँ भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो एक काम करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं, ए इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसको बी एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका फॉर्मूला अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बेटा एक इसका फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू π/3 माइनस एक्स है, बी का वैल्यू क्या है π/6 प्लस एक्स है। इसको यहाँ पे रखते हैं बेटा, साइन π/3 माइनस एक्स प्लस π/6 प्लस एक्स कैंसिल। अब साइन π/3 प्लस π/6 दैट इज व्हाट, π/2 साइन π/2 दैट इज 1। प्रूव हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग, है ना। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, खुद से आप ट्राई कर सकते हो, पहले वीडियो पॉज करके, ओके। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी मैं सिंपल दे रहा हूँ, जैसे देखो, प्रूव दैट cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू tan 54 डिग्री। ये प्रूव करना है बेटा, है ना। तो आप ट्राई कर लो पहले कि कैसे प्रूव करनी है, ठीक है।
मैं बताता हूँ वैसे, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो पहले, फिर मैच करा सकते हो। सी, ये cos 9 डिग्री, ये sin 9 डिग्री। आप देखो यहाँ पर एक कैंसिल करो, क्योंकि आपको tan का फार्मूला पता है। tan का कोई भी फार्मूला उठाओ, सपोज ये उठाओ आप, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये कौन सा फार्मूला है? tan a प्लस बी। आपको बस फार्मूला आना चाहिए, आइडेंटिटीज आना चाहिए। तो यहाँ 1 है ना, इसको हटाने की कोशिश करो। कैसे हटेगा? cos 9 डिग्री से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो यू नो इट, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 9 डिग्री। डिवाइड करते हैं, cos 9 डिग्री अपॉन, सेपरेट मैंने पहले कर दिया, sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री। देखिए cos 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री, sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 प्लस tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 9 डिग्री। क्या हम 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री? ऑफ कोर्स वी कैन राइट। आइडेंटिटीज़ में आपको बस इम्प्लीमेंट करना है इस तरह से, अपॉन 1 की जगह 1 ही रहने दो। यहाँ पर अगर हम 1 ले लें एज्यूम करके, तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं tan 9 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री? करेक्ट। अब ये फार्मूला हो गया tan a प्लस बी, पुट कर दो बेटा। tan, यहाँ पर ना मैंने 1 को लिया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 को लिया है tan 45 डिग्री, करेक्ट। तो 45 प्लस 9, ये हो गया आपका tan 54 डिग्री। प्रूफ। ओके, दूसरा